हिंदुओं को जो ये भीड़ दिख रही है, ये सच में न्याय मांग रही है। ये न्याय मांग रही है हिमांशु के लिए, ये न्याय मांग रही है कोमल के लिए। तो उस मुख्यमंत्री का नाम भी योगी आदित्यनाथ ना होता। और मुझे कष्ट है इस बात का, मुझे कष्ट है इस बात का कि वहां से आ रहे हैं तो पुलिस रोक रही है, उधर सामने से आ रहे हैं तो पुलिस रोक रही है। क्यों भाई? क्या हिंदुओं का इस देश में अब रोना भी गुनाह है क्या? क्यों एक होकर अपनी बात भी नहीं कह सकते? एक होकर अपनी वेदना भी नहीं रख सकते? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रेखा जी यहां की मुख्यमंत्री है। अगर जो रेखा जी हम लोगों के हाथ जुड़े हुए आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से कहूंगा, कम से कम इस भाई को न्याय दिलाने का काम करें, इस भाई को न्याय दिलाने का काम करें। अगर इस मां से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं तो इनके आंसू पूछने का काम करें। कब तक हिंदू देश की राजधानी में नरसंहार का शिकार होता रहेगा? कश्मीर में हुआ तो हम लोग कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गए, बांग्लादेश में हो रहा है तो हम बांग्लादेश छोड़कर उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान आ रहे हैं। कल मुर्शिदाबाद में हो रहा था पलायन तो दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली में अगर जो नरसंहार होगा तो हम कहां जाएंगे भाई साहब बताइए? है कोई रास्ता? यकीन मानिए आप सभी लोगों को जगाने के लिए 871 दिनों से कह रहा हूं कि जातियों में मत बंटकर एक हो जाओ भाई। अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक हो जाओ। आपको कोई नहीं पूछने वाला जब तक आप एक नहीं। अगर आप एक हो तो किसी कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं, किसी की हिम्मत नहीं। आपके बच्चों को तो छोड़ दीजिए, आपके जानवर की तरफ भी आंख उठाकर देख ले। अगर आप एक हो, और अगर आप एक नहीं हो तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। यकीन मानिए 2023 से गांव-गांव जाकर कह रहा हूं, जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे इसी हिसाब से कटोगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर मेरा निवेदन आपसे है, मैं देख रहा हूं कि सड़क वहां तक खाली है, लोग अपनी खिड़कियों से सुन रहे हैं। क्यों भाई साहब? क्या हिमांशु आपका बालक नहीं था? अगर कहीं आवाज जा रही है तो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आज इस बच्चे पर आप मौन हो, कल आपके साथ होगी तो कोई और मौन होगा। रहिए मौन, रहिए मौन। अगर जो आपको मौन रहना है रहिए, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आप अपने भाइयों के साथ न्याय कर रहे हो? क्या यही न्याय है? यकीन मानिए ये न्याय नहीं है, ये अपनी ही कौम के साथ, अपने समाज के साथ धोखा है, अन्याय है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं हिमांशु की माताश्री से और हिमांशु के पिता से, आज यहां खड़ा हुआ हर हिंदू, कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा होगा और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, कहीं जरूरत होगी। दिक्कत यह है भाई साहब, हम लोगों का याददाश्त बहुत कमजोर होता है। अभी यहां पर सभा समाप्त होगी, पंचायत समाप्त होगी, हम अपने अपने घर चले जाएंगे, मीडिया सुर्खियां दिखा देगा और बात खत्म हो जाएगी। नहीं, कितना दूर है भाई साहब उत्तर प्रदेश? एक बुलडोजर मंगवा दीजिएगा, एक बुलडोजर मंगवा दीजिए, इनकी रूह कांपे, इनकी 7 पीढ़ियां उत्तर दे कि क्यों मारा बच्चे को।
पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ? एक मां का मैंने उत्तर सुना था कि हम लोगों ने अपना बच्चा साबुत भेजा था, अपना बच्चा आधा कैसे ले। वही बात आज मैं गोकलपुरी से कह रहा हूं, हमने अपना बच्चा जीवित भेजा था, मृत कैसा ले बताइए। उत्तर दीजिए देश की सरकार और उत्तर दे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस तो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। मैं बहुत आपका सम्मान करते हुए कहता हूं, इस देश में हिंदुओं के बच्चों को मरने मत दीजिए दादा, मत मरने दीजिए। एक बार आप लोग जहां बैठे हैं एक बार खड़े हो जाइए और हाथ खड़े कर हाथ खड़ा कीजिए। जहां तक आवाज जा रही है हिंदुओं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो और मीडिया के बंधुओं दिखाइए कि ये बच्चे, ये लोग हिमांशु के लिए न्याय मांग रहे हैं और इन्हें न्याय दीजिए। हिमांशु को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय। हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत आभार। जो दिल्ली में जिंदा हिंदू हैं जिन्हें मैं देख पा रहा हूं, आपका सच में आभार। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं कह रहा हूं, आपके स्वर में स्वर मिला रहा हूं कि जिसने किया और जो कर रहा है और जो करवा रहे हैं, मैं खुद इस मंच से उसके लिए फांसी की दिल्ली पुलिस से प्रार्थना करता हूं। मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता कि ये सभा कहीं विलीन हो जाए और वो शब्द मात्र मीडिया दिखाता रहे। नहीं, मैं मात्र फांसी की मांग करता हूं दिल्ली पुलिस से भी, दिल्ली सरकार से भी। और अगर आप एक होंगे, यकीन मानिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, बस इतना ही कहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों,